हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब क्या मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई विजिबल और नॉट? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है क्या? क्या मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि यस सर यू आर ऑडिबल। देन आई विल स्टार्ट द सेशन। और फिर आज की क्लास को हम करेंगे बहुत शानदार क्लास। काफ़ी कुछ नया सीखने आप लोगों को मिलने लग रहा होगा इस सेशन के अंदर, और आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस सेशन को। तो फटाफट से सारे स्टूडेंट्स एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और जुड़ जाएंगे हमारे साथ इस सेशन में। ठीक है ना? फटाफट से जुड़ जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, ये दो काम आपके, बाकी पढ़ाने का काम मेरा। ठीक है ना? तो आप लोग सारे लोग फटाफट से जुड़ जाइए सेशन के अंदर, है ना? ओके, मेरी आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है, मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है। तो एक बार कमेंट कर दीजिए, जोर से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर यू आर ऑडिबल। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि यस सर यू आर ऑडिबल, जिससे कि हम लोग शुरू कर सकें आज की क्लास को। हाँ जी, बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट? सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। आज की क्लास थोड़ा लंबी क्लास चलेगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलने लग रहा होगा यहाँ पर, है ना? तो एक बार ओके, मैं ऑडिबल हूँ। मोस्टली बच्चों की कमेंट आ चुके हैं मेरे पास। यस सर यू आर ऑडिबल। शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। चलिए, तो शुरू करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास को। आप लोग जुड़ चुके हैं, आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ पर बेहतरीन दिख रहा होगा और सब कुछ ठीक से विजिबल होगा, ऑडिबल होगा। हम मैथ्स कोर्स कर रहे हैं फॉर CDS 1 2022। CDS फर्स्ट 2022 के लिए मैथ का कोर्स चल रहा है आप लोगों का, जहां पर आप लोगों का टॉपिक एक चल रहा है एवरेज, और आज एवरेज का है पार्ट फोर्थ। आज एवरेज का है पार्ट फोर्थ। फटाफट से हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे। एक बार फटाफट से सारे बच्चे शेयर कर देंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेशन को, जिससे कि फिर क्लास को हम लोग शुरू कर रहे होंगे एक बहुत अच्छे तरीके से। गुड इवनिंग टू एवरीवन, मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूं मैथ्स एडुकेटर, मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस वेरीफाइड एडुकेटर हूं, और CDS SSC CGL जैसे एग्जाम्स को मैंने किया है क्वालिफाई, है ना? इसके अलावा अगर आप और जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हम लोगों के साथ। टेलीग्राम पर जहां आप लोगों को सारे क्लासेस के PDF और सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सारे क्लासेस के PDF और नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। यहां सारे के सारे आपके जितने भी डिफेंस एग्जाम्स के एडुकेटर हैं, सारे यहां पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो आपको यहां पर आपका कोई भी आप डाउट, अपना कोई भी आपकी क्वेरी आप यहां पर डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको टीचर्स आपको यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये वाला लिंक रहेगा टेलीग्राम का, इससे आप लोग कहां पर डालेंगे? टेलीग्राम एप्लीकेशन पहले इंस्टॉल करो, URL में आप इस वाले लिंक को डालो और आप क्लिक ज्वाइन पर करोगे, आप ज्वाइन हो जाएंगे। अब समझिए अनअकैडमी प्लस, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको पहले बता दूं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में होगा क्या। अनअकैडमी के दो टाइप के सब्सक्रिप्शन रहेंगे। एक प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये प्लस कोर्स के बारे में रहा। अगर आप लोग अनअकैडमी के आइकॉनिक के साथ जाते हैं, डिफेंस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है। गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स। टेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है यहां पर। एक्सपर्ट गाइडलाइंस में जितना भी कुछ आपका वर्कशॉप वगैरह रहेगा वो आपको यहां पर मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपका नोट्स इसमें, और प्रैक्टिस सेट्स। स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा अगर आप लोग अनअकैडमी क्या लेते हैं, प्लस के साथ साथ आप क्या लेते हैं। हाँ बिल्कुल बताता हूं आपको। अगर आप लोग आइकॉनिक लेते हैं, मेरी क्लास की जो टाइमिंग्स होती है वो अभी 6 PM रह रही है, 6 PM इवनिंग। अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, 14,080 रुपए का है, लेकिन एक रेफरल कोड है, ये MP सर लाइव, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये अगर रेफरल कोड आप लोग यूज करते हो तो आपको यहां 10% का डिस्काउंट मिलता है। MP सर लाइव ऐसे लिखोगे आप, MP सर लाइव, जैसे आप इसे यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना?
और ये फीस 12,672 रह जाएगी। जो बच्चे एक 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बोले सर हमारी तैयारी कंप्लीट है, 2022 वाला हमें एग्जाम देना है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 7,920 का है। रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 7,128 का रह जाएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप एक साल वाले सब्सक्रिप्शन के साथ जाना चाहे तो जा सकते हैं, 9,680 का है। एमपी सर लाइव यूज करने पर 8,712 रुपए का रह जाएगा। देखो बेहतरीन आप लोगों के लिए क्या है, वो चीज मैं आपको यहां पर एक बार बता दूं। वो ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं एकेडमी का, तो इसकी फीस है 16,896 रुपए। ठीक है, ये है आपकी कंप्लीट फीस। लेकिन अगर यहां भी आप रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करोगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है, तो ये फीस आपकी रह जाएगी 15,206 रुपए। 2 साल का सब्सक्रिप्शन है ये 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन है। और अगर आप लोग ये आइकॉनिक वाला 1 साल वाला लेना चाहते हो तो 11,616 रुपए का है, जो फीस रह जाएगी 10,454। मैंने प्लस और आइकॉनिक में आपको डिफरेंस अभी बता दिया, आपको समझ आ गया होगा प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है। और 6 महीने का अगर आप देखोगे तो 9,504 का, लेकिन अगर रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करोगे तो 8,554 रुपए आपके रह जाएगी फीस। इसके अलावा आप लोग अनअकैडमी प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप प्लस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। अगर आप प्लस वाला लेते हो आप प्लस पर क्लिक करोगे। प्लस में आपका क्या रहेगा, क्या 24 महीने वाला 14,080 का है, एमपी सर लाइव यूज करने पर 12,672 है ना, और ये 9,680 का रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर ये क्या रह जाएगा आपका 8,712। और 7,920 वाला कितने का, 7,128, जो अभी मैं पीछे आपको बता के आया, वही 3 महीने के साथ भी आप जा सकते हो, 4400 वाला 3,960 रुपए का पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसके अलावा देखो सबसे बड़ी चीज आप लोगों के साथ क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज, इधर देखो। ये आपका क्या चल रहा है अभी, सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कल के लिए है ये, कल है ना। तो आप लोग 10 दिसंबर सिर्फ कल के लिए ये ऑफर है, आप लोग समझ लो ये ऑफर क्या है। इस ऑफर के अंदर क्या है कि अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 साल या उससे ज्यादा का परचेज करते हो, 1 साल या उससे ज्यादा का, समझ लो इस चीज को, बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए। 1 साल या उससे ज्यादा का अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो ना, तो आपको 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बेटा फटाफट से लग जाओ, सिर्फ एक दिन की वैलिडिटी है, सिर्फ 1 डे वैलिड है, कल के लिए सिर्फ ये वैलिड रहेगा। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज रेफरल कोड यूज करना रहेगा तो एमपी सर लाइव यूज कर लेना, वहां पर आपको फटाफट से 6 मंथ्स का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री में। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है बेटा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है। फटाफट से जोर शोर से लग जाओ और अनअकैडमी पर आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। ये चीज आप देख लीजिए ऑन परचेजिंग, है ना। सब्सक्रिप्शन आपका रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है आपका। तो बेटा आप लोग जितना जल्दी हो सकता है सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। क्लियर है ये बात, शुरू किया जाए फिर सेशन को अब। तो सारे बच्चे लग जाएंगे फटाफट से, सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है। तो मैं आपको बता देता हूं पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग करते हैं शुरुआत, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये आपको करके दिखाना है, क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। एक बार आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन आप लोग मुझे बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन विजिबल होगा प्रॉपर। आप सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं यहां पर साइड हो जाता हूं, आपको एक टाइमर और देता हूं मैं, इस टाइमर के अंदर आपको करना है ये सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो 1 मिनट का मैं आपको टाइमर दूंगा, 1 मिनट का टाइमर है ये, करिए। 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, फिर मैं यहां पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, एक बार शेयर कर देंगे सेशन को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक इसे पहुंचाओ। हाँ पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा भाई, शिवा प्रसाद आपको पीडीएफ भी मिलेगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन, मेरे प्लस की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है ना। चलिए सेशन को लाइक और शेयर तो जरूर कर लेना सबसे पहले, और यहां पर आप लोग मुझे बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। बताइए किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या। टाइम खत्म होने जा रहा है, जल्दी से देखो, फटाफट से बताओ। 14 सेकेंड्स, 13 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स, टाइम खत्म होने जा रहा है, फटाफट से करो, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम खत्म हो चुका है। अबे यार ये क्या, हाँ ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है।
चलो देखो समझो, अब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा यहां पर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मैं बताऊंगा, टाइम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन पहले ठीक से रीड करो आप। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 किलोग्राम। ए, बी और सी, ये तीन लोग हैं जिनका एवरेज वेट 84 किलोग्राम है। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर तीन लोगों का एवरेज वेट 84 किलोग्राम है तो टोटल सम कितना रहेगा? 84 इंटू 3। बोलिए हाँ या ना। क्लियर? 84 इंटू 3। हाँ भाई, किसी का आंसर आया भी है, हंटर गेमर्स का आंसर आया ए। चलो देखते हैं। तो 84 इंटू 3 हो जाएगा टोटल। ठीक है सर। इफ डी ज्वाइंस द एवरेज वेट बिकम्स 80 किलोग्राम, अगर इन्हें डी ज्वाइन कर ले तो इनका एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 80 किलोग्राम। ठीक है ना। अगर इन्हें डी ज्वाइन कर ले तो इनका एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 80 किलोग्राम। तो आप इस चीज को यहीं से ऐसे लिखो कि डी ने अगर ज्वाइन कर लिया ए बी सी प्लस डी, तो इन सब का एवरेज वेट कितना है? 80 किलोग्राम। कितने लोगों का? 4 लोगों का। तो ये आप 4 से मल्टीप्लाई, टोटल सम आपका निकल के आ जाएगा। इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 किलोग्राम हैवियर देन डी, देखो एक और पर्सन है जो कौन है? ई। जो ई है ना वो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा हैवियर है। ई है वो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा हैवियर है। इसका मतलब ई जो है ना वो डी से, तो ई माइनस डी 3 किलोग्राम रिप्लेसेस ए, देन एवरेज वेट बिकम्स दिस। आपने अगर क्या किया कि जो ई है ना, जो 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है डी से, उसने ए को रिप्लेस कर दिया। मतलब ये बी एज इट इज रहा, सी एज इट इज रहा, डी एज इट इज रहा, लेकिन ए की जगह आज कौन आ गया? ए की जगह आ गया बेटा ई। और जैसे ही ई आया तो एवरेज वेट बिकम्स 79 किलोग्राम। 79 किलोग्राम हो गया कितने लोगों का? इन्हीं 4 लोगों का। क्लियर है क्या यहां तक आपको बातें? यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 75 ईयर्स कहां लिखा है? 75 किलोग्राम है ना सारा। हाँ किलोग्राम है, मैं किलोग्राम ही तो बोल रहा हूं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं तो देखो बी खत्म, सी खत्म, डी खत्म। ये क्या मिलेगा आपको? ए माइनस ई। और ए माइनस ई का जो डिफरेंस आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? आप यहां पर बताओ ये कितना आएगा? 80 इंटू 4 माइनस 79 इंटू 4। आप ये बताओ कि अगर मैं इस पूरे से 4 को कॉमन ले लूं, तो अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो बनेगा कितना? 80 माइनस 79। बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब a माइनस ई कितना रह जाएगा आपका? 1, सॉरी 4। a माइनस ई आपका कितना रह गया? 4। क्लियर और नॉट? अगर a माइनस ई 4 आ रहा है, इसका मतलब जो आपका a है ना वो e से 4 साल बड़ा है। ये 4 साल बड़ा है किससे? e से। ठीक है भाई, इस चीज को लिखने की जरूरत भी नहीं, मैंने सिर्फ आपको बता दी वो चीज। अब आपको वेट ऑफ ए पूछा है, चलो वो चीज छोड़ो, आप मुझे ये बताओ फटाफट से कि ए बी सी डी, ए बी सी, सिर्फ ए बी और सी, इन तीन लोगों का एवरेज वेट कितना था? 84 किलोग्राम। कितने लोगों का था? 3 लोगों का। और जैसे डी आया इन सबका एवरेज वेट कितना हो गया? 80 किलोग्राम। तो आप मुझे यह बताओ कि मैं यहां से डी का वेट निकाल सकता हूं क्या? यस और नो? आंसर ऑप्शन में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शंस में ईयर्स दे रखा है, गलती से हो गया है वो। ठीक है, गलती से हो गया है वो ईयर्स में। तो आप मुझे बताओ कि जैसे ही अगर आपने क्या बोला कि फिर अगर ए बी सी और डी आता है तो 80 किलोग्राम हो जाता है। 80 कितनों का हो जाता है? 4 का हो जाता है। तो आप यहां से जब माइनस करोगे ना इन सबको, तो डी की वेट यहां से आपको निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? ये आप करोगे 8 4 तिया 12 से 2 कैरी 1, 8 तिया 24 और 1 25, 252 टोटल है। यहाँ पर 8 चौक 32, 320 टोटल है। तो 320 माइनस 252 कर लो। अगर 320 से आप 252 को आप माइनस करते हो तो ये कितना बनेगा? 10 माइनस 2 8। और बेटा यहां से कैरी जाएगा 12 माइनस 5 7। इसका मतलब जो आपको वेट ऑफ डी मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है? 78। वेट ऑफ डी कितना मिल रहा है बेटा? 78। वेट ऑफ डी कितना मिल रहा है? 78। वेट ऑफ डी कितना है आपका? 78। तो अगर वेट ऑफ डी अगर आपका 78 है तो ई उससे भी 3 किलोग्राम हैवियर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ई का वेट आ जाएगा ना भाई, ई का वेट वो 78 प्लस 3 आ जाएगा 81 किलोग्राम। ठीक है। और आपको पता है ई, कुछ गलत हुआ है क्या? ए उससे भी 4 किलोग्राम ज्यादा भारी है। ए का वजन ज्ञात करना है। ए ई से भी 4 किलोग्राम ज्यादा भारी है। ई माइनस डी, डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है। यदि एक और व्यक्ति जो कि डी से एक ही जगह शामिल होता है तो ई तो डी से भी 4 किलोग्राम भारी है और डी का तो हम निकाल के ले ही आए थे। देखो एक बार कितना हो रहा है, देखना एक बार कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 68। हाँ देखो एक बार कुछ गलत हो रहा है क्या? एक बार चेक करना।
ई और डी का जो वेट का जो डिफरेंस है वो 3 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो हम डी का वेट निकाल के लाए थे क्या अभी? डी का वेट कितना आ रहा था बताओ? हम डी का वेट तो निकाल के ले आए थे ना। डी का वेट कितना आ रहा है? जब ए बी सी का 84 किलोग्राम है, ए प्लस बी प्लस सी 84 है, कितने लोगों का भाई? 3 लोगों का। और ए बी सी डी का 80 है, ए बी सी डी इनका 80 है 4 लोगों का, तो ये तो 320 हो जाएगा। और ये 3 चौक 12 से 2 कैरी 1, ये 24 और 25 252, तो ये भी हो जाएगा। तो आपका सीधे सीधे ये कितना हो जाएगा? माइनस कर लो इससे, तो 10 माइनस 2 8, वो ठीक किया है मैंने जो डी का निकाला है। 10 माइनस 2 8, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5 7, बोलो हाँ या ना? ओ सॉरी 11 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68, ये 68 आ गया। अगर डी 68 है तो ई कितना होगा? 3 ज्यादा 71 किलोग्राम का। और ई अगर 71 किलोग्राम है ना बेटा, तो उससे भी 4 किलोग्राम हैवियर ए है, तो ए का वेट कितना हो जाएगा? 71 प्लस 4, सो यू विल गेट इट 75 किलोग्राम नॉट ईयर्स। ये किलोग्राम है, ठीक है ना, ये सारा किलोग्राम में है, ये सारा किलोग्राम है, कोई ईयर्स वगैरह नहीं है, ये किलोग्राम है। ऑप्शंस में थोड़ी गलती हो गई है, ऐसे किलोग्राम, बस 75 भी छोड़ देता हूँ मैं, किलोग्राम अपने आप समझ ही जाओगे, ठीक है ना। लो पीडीएफ में आपको सब कुछ सही आया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। पीडीएफ के अंदर आप लोग देख लेना एक बार, सब कुछ सही आया हुआ ही मिलेगा। आज आवाज वगैरह सब प्रॉपर है, ठीक है, बढ़िया है, आवाज वगैरह सब शानदार है, सब ठीक बढ़िया एकदम मजे में, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताओ। बताइए, ठीक है ना। तो आंसर विल बी व्हाट? 75 किलोग्राम। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ 75। चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और मैं आपको फिर दे देता हूं एक बार टाइमर। टाइमर पर ही, टाइम के अकॉर्डिंग आपने करना है ना, टाइमर से ही आपको, टाइमर देख के ही आपको करना है। ऐसे ये तो गलत हो गया। करिए, करो, सॉल्व करिए भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को। देखिए एक बार, दिख रहा है आपको, शायद विजिबल होगा। हाँ दुर्गा भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ हंटर्स, बिल्कुल भाई। ऑप्शन अमित कुमार, ऑप्शन इज रॉन्ग, नहीं भाई, ऑप्शन ठीक है। दुर्गा भाई ये पूछने आए हो तो आप मुझसे पर्सनली मिलो यार, पर्सनली आपको बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, आपका जानूंगा, आपका देखूंगा, है ना, तब ज़्यादा मज़ा आएगा दुर्गा भाई। क्यों करते हो आप ऐसी बातें जो दिल को तोड़ जाती हैं? क्यों नहीं पढ़ते हो आप यहाँ आके शांति से? हाँ गुड मॉर्निंग भाई रौनक, क्या हाल है आपके? आप बढ़िया है, शायद आप मज़े में होंगे, क्योंकि आपकी मॉर्निंग अभी हो रही है, तो फिर तो मज़े में ही होंगे। हाँ बिल्कुल भाई, फिर दुर्गा जी ने वही क्वेश्चन पूछा है, और मेरा फिर से वही आंसर आप लोगों के लिए। क्यों करते हो आप ऐसी बातें यहाँ आकर जो दिल को तोड़ जाती हैं? क्यों नहीं करते आप शांति से पढ़ाई, जो आपको सिलेक्शन दिला जाती है? क्या बात है, शायरी भी गजब है, देख रहे हो आप। अच्छा ये टाइम ऊपर चलने लगा, पता है टाइम खत्म हो चुका है दुर्गा जी। दुर्गा जी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 31 डिग्री सेल्सियस। 3 दिन है आपके, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन सबका जो एवरेज टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और मंडे की जगह आ गया आप थर्सडे, इनका एवरेज टेम्परेचर कितना है? 29.5 डिग्री सेल्सियस, 29.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना भाई। फिर बोला इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 37.5% मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे ऑन मंडे। आप पहले इस चीज को समझो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन का है ना, तो सम कितना आएगा? 31 इंटू 3, यस और नो। और ये भी 3 दिन का है, तो इतना, इसका भी कितना आएगा? मल्टीप्लाई 3। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करूं दोस्त, दुर्गा जी अगर मैं इसे माइनस करूं, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, देख रहे हो, तो इसे आप क्या बोलोगे? मंडे माइनस थर्सडे,
मंडे माइनस थर्सडे कितना आएगा, आप बोलोगे 31 डिग्री सेल्सियस इंटू 3 माइनस 29.5 डिग्री सेल्सियस इंटू 3, हाँ या ना, यही बोलोगे आप लोग। तो मुझे बताओ इससे 3 कॉमन ले लूं, हाँ सर 3 कॉमन ले लो। जैसे मैं यहां से 3 कॉमन उठाऊंगा दुर्गा जी, जैसे ही मैं यहां से 3 कॉमन उठाऊंगा तो 31 माइनस 29.5 बचेगा, बताइए दुर्गा जी हाँ या ना। 30 माइनस 29.5 बचेगा, 31 माइनस 29.5 बचेगा। सो आप इसे 1.5 बोल सकते हैं, बताइए दुर्गा जी यस और नो। तो दुर्गा जी मंडे माइनस थर्सडे कितना आ गया दुर्गा जी, मंडे माइनस थर्सडे कितना मिल गया आपको, दुर्गा जी बोलेंगे कि सर हमें ये जो मिला है ना वो 1.5 का 3 गुना कर दो, सो इट विल बिकम 4.5। मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस है ना वो 4.5 डिग्री सेल्सियस का है, बताइए दुर्गा जी हाँ है ना। अब दुर्गा जी आपको एक और चीज दे रखी है, क्या सर, दुर्गा जी क्या दे रखा है आपको, आपको ये दे रखा है सर कि जो मंडे का एवरेज टेम्परेचर है 37.5% मोर देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। तो आप मुझे ये बताइए, ये है मंडे और ये है फ्राइडे, मंडे का 37.5% ज्यादा है सर, 37.5% को क्या आप 3/8 बोलते हो, इसका मतलब फ्राइडे को टेम्परेचर अगर 8 है दुर्गा जी, तो याद रखना इसका मंडे को 3 ज्यादा है, तो ये 11 रहा होगा, बताइए हाँ या ना, बात समझ आ रही है, अरे यस और नो, क्लियर है। आप मुझे बताओ इनका डिफरेंस कितना जा रहा है, इनका डिफरेंस जा रहा है 3 और यहां मंडे थर्सडे का डिफरेंस कितना है 4.5, तो 4.5 जो वैल्यू है ना दुर्गा जी वो 3 की है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, तो मंडे का अगर आपको निकालना है इसका मतलब दुर्गा जी आपको 11 की वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना, बताइए दुर्गा जी, इज इट क्लियर और नॉट। दुर्गा जी आपको बात समझ आ रही है जहां तक मुझे लग रहा है, बताइए। अमित कुमार क्या हुआ भाई, 4 डेज दिया हुआ है, कहाँ 4 डेज दिया हुआ है, अच्छा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे दे रखा था और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे दे रखा था, ओके। आपको बोलना चाहिए था, एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को भाई, 4 डेज दे रखे हैं, सॉरी ब्रो थोड़ी सी गलती हुई है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल हो जाएगा 31 इंटू 4, ठीक है भाई। दूसरा आपको फिर दे रखा है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और मंडे की जगह आ गया बेटा फ्राइडे, ठीक है ना। तो इनका जो दे रखा है वो दे रखा है 29.5 डिग्री सेल्सियस, 29.5 डिग्री सेल्सियस, 29.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और ये भी 4 दिन का है तो इसे भी आप 4 से मल्टीप्लाई करो, आप ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, वही मैं सोच रहा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो ये तो सारा खत्म हो जाएगा, ये तो सारा खेल खत्म है। यहां क्या मिलेगा आपको, मंडे माइनस फ्राइडे, यहां आपको मिलेगा मंडे माइनस फ्राइडे, जो आपका कितना आएगा, आप बोलोगे 1.5 इंटू 4, इट विल बिकम्स कितना 9, है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 9। यहां पर आप एक चीज देखो कि मंडे का टेम्परेचर जो आपका फ्राइडे से है वो 37.5% ज्यादा है, तो 37.5% होता है 3/8, इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये 3 मोर है तो 11 है, तो यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, और यहां आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है मंडे फ्राइडे में, आप बोलोगे सर 9 का, तो 3 की वैल्यू कितनी है 9, 3 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू कितनी 3, तो मंडे का अगर आपको निकालोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 3 33 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपको फ्राइडे का निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 24 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है क्या। तो आपको पूछा किसका है, मंडे का पूछा है तो 33 डिग्री सेल्सियस मंडे का आपको पूछा है ना, सुनो भाई 1.5 का 4 गुना करोगे 6 आएगा, 6, ठीक है 6 आएगा, 6 तो 1 की वैल्यू कितना 2 और 2 तो ये 22, 11 2 जा 22 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस, ये होगा आपका, तो 22 ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर, हाँ डिफरेंस 6 है, 6 हाँ भाई ठीक है, क्या क्या बातें चल गई हैं देखो, हाँ 6 रहेगा भाई, ठीक है, हाँ डिफरेंस कितना रहेगा 6 रहेगा, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो, बताओ फटाफट से, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, देखो सुनो, अच्छा इसमें तो
बोला था एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है ना, आपका है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और मंडे की जगह आ गया आपका थर्सडे, इनका एवरेज टेम्परेचर जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 34 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक चीज देखो, ये एवरेज है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई सम, 3 से मल्टीप्लाई टोटल सम। यहां पर आप समझो मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं डिफरेंस करूं, ये खत्म ये खत्म, तो मंडे माइनस थर्सडे आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 37 और 34 का डिफरेंस कितना 3, और 3 इंटू 3 कितना 9, इनका डिफरेंस कितना आ गया 9। चलो अब आपको आगे बोला है द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मंडे, मतलब जो थर्सडे का टेम्परेचर है ना वो मंडे का 4/5 टाइम्स है। आप ये मानो कि मंडे का अगर 5 है ना तो इसका मंडे का 4/5, तो 4 है। बात समझ आ रही है क्या, इसका 4 है, इसका 4/5 मतलब ये, क्लियर। चलो तो आप मुझे तो इनका डिफरेंस कितना है 1, और यहां पर डिफरेंस कितना दे रखा है 9। 1 की वैल्यू अगर 9 है तो आपको फाइंड द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, थर्सडे को आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ अगर 1 की, ये डिफरेंस दे रखा है 1 की वैल्यू 9, तो थर्सडे का कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई 9 से करोगे यू विल गेट 36 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बताओ फटाफट से, समझ आ गया क्या, इज इट क्लियर और नॉट। हाँ 36 बिल्कुल ठीक है, बताइए सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को देखिए, करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक बार टाइम लीजिए अपना, टेक योर टाइम बच्चा, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। वाह क्या बातें चल रही तुम लोगों की यहाँ। क्लियर है तो अगला करो। ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताइए रौनक भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। टाइमर दे देता हूं मैं आप लोगों को। कोई आंसर आया क्या आप लोगों का, अभी तक मुझे कमेंट में कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है भाई, जल्दी करो जल्दी, है ना, फास्ट। वन 176 शिवानी का, रौनव का ए, रौनव शिवानी दो बच्चों का आंसर आया है। टाइम खत्म, टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं आप देख, अब देखो मैं आपको बताऊंगा खुद, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा,
176 आलोक यादव। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन, समझिए। बोला द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 163 सेंटीमीटर। 40 स्टूडेंट थे टोटल, जिनका 163 था, 163 सेंटीमीटर हाइट। 14 सेकंड भी नहीं हुआ था। ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी वर एब्सेंट। किसी एक दिन 3 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए। सो द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 37 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी कितना होगा 162। आप इधर एक चीज समझिए कि अगर आपके टोटल 40 स्टूडेंट थे, ये टोटल 40 स्टूडेंट ये थे, इन सब की एवरेज हाइट थी आपकी 163 सेंटीमीटर। एक दिन क्या हुआ बेटा कि इसमें से 40 में से सिर्फ 37 आपको दिखे, 37 स्टूडेंट्स तो आपको दिखे, और 3 स्टूडेंट 1 2 और 3 ये लोग आई नहीं, ए बी सी, जिनके नाम क्या है ए बी और सी, ये 3 उस दिन आई नहीं। तो एवरेज बिकम्स 162। एवरेज कितना हो गया 162। मतलब 162 कितनों का हो गया 37 स्टूडेंट्स का हुआ है ना 162 सेंटीमीटर। अगर ये 3 नहीं आए, सबका तो एवरेज कितना था 163, लेकिन ये 3 लोग अगर नहीं आए दोस्त, तो ये एवरेज 162 कितना का रह गया 37 का। आप मुझे बताओ एवरेज होना कितना चाहिए सर 163, लेकिन है कितना 162, कितना कम है एवरेज। आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर, कितने लोगों का 37 का। तो इसका जो नेट डेविएशन आया क्या वो माइनस का 37 आया, यस और नो, आप मुझे इतना बताओ। इनका नेट डेविएशन अगर माइनस का 37 आया तो इन लोगों को 37 ज्यादा लेके आना पड़ेगा, कितने लोगों को 3 लोगों को। तो अगर मैं कैंसिल भी करूंगा तो 12 या 36, 12 से 1/3 ज्यादा लेके आना पड़ेगा इन तीनों को, यस और नो, जल्दी बताइए। यहां तक बात क्लियर है सबको, क्लियर और नॉट, है ना। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए यहां पर कि कुछ और भी दे रखा है क्या। इफ ए एंड बी हैव इक्वल हाइट्स एंड द हाइट ऑफ सी बी 2 सेंटीमीटर लेस देन ए और बी की इक्वल है और सी की 2 सेंटीमीटर कम है ए से, तो मैं इसकी भी x+2 बोलूं, इसकी भी x+2 बोलूं और इसको x बोल दूं। इसकी 2 सेंटीमीटर कम आप x-2 भी करके निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ कि इन तीनों का जो एवरेज आएगा, जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा। आप बोलोगे x+2 प्लस x+2 प्लस x, इन तीनों का जो एवरेज आएगा बेटा वो एवरेज कितना आएगा। बोले 163 तो लाना ही है ना, लेकिन ये 37/3 मतलब 12 होल 37/3 ही लिख लो, ये 37/3 और लेके आना इन तीनों को। बताइए ये बात आप सबको समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये चीज आप सबको क्लियर है या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट, बताइए बात समझ आ रही है क्या। तो ये कितना हो जाएगा x 3x और प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4/3, 3x प्लस 4/3। और आप यहां पर अगर इसे भी सॉल्व करना चाहो तो इसे आप लिख भी सकते हो, कुछ मत लिखो, आप इसे ऐसे ही छोड़ दो। अगर मैं यहां से क्या करूंगा, 3 से ये आप यहां पे एलसीएम 1 ले लो, 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 से 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, अब प्लस 37 और यहाँ भी 3x प्लस 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर कितना 489 प्लस 37 और ये -4 हो जाएगा, तो 33 आप ऐड कर लो, सिर्फ 33 आप ऐड कर लो, 522 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से आप इसे डिवाइड कर दो, तो 3 से काटोगे 3 एकम 3, है ना, 3 6 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 3 4 जा ये 147 आ गया। x की वैल्यू आ गई 174, सॉरी 147 नहीं 174। x की वैल्यू अगर 174 आ चुकी है ना, तो आपको a की ऊंचाई बतानी है और a के पास कितना है x+2, इसका मतलब x+2, तो 174 प्लस 2 होगी x की हाइट 176 सेंटीमीटर, और 176 कौन सा आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए एकदम ठीक आंसर है 176 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो बताना मुझे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर है 19, चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 19 को।
क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए फटाफट से, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए आंसर। आप लोगों के सामने दे रखा है टाइमर। टाइमर पे ज्यादा मजा आता है ना। थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूं, 1 मिनट 30 सेकंड कर देता हूं, है ना। 1.5 मिनट का टाइम ठीक है, काफी ठीक है। 1.5 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली सीखने मिल जाएगा आपको बहुत कुछ। करिए भाई, करिए सॉल्व। चलो टाइम खत्म होने लग रहा है। बी आ रहा है शिवानी का। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। सारे बच्चे समझेंगे, है ना। बोला था एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15,050, है ना। 15,050, कुछ नहीं, 15,050। ए और बी की जो मंथली इनकम है ना वो 15,050 रुपए है। बढ़िया है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 15,350। ए और बी की मंथली इनकम कितना भाई, तो आप बोलोगे 15,050, 15,050। 15,050 कितने लोगों की बेटा, 2 लोगों की, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। आगे सुनो अगली बात। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 15,350। बी प्लस सी की कितनी है, 15,350। कितने लोगों की, 2 लोगों की। और और क्या दे रखा है भाई, और आपको बोल रखा है एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी इज 15,200। कितने लोगों की, 2 लोगों की। आप मुझे ये बताओ कि यहां से आप ए कितने हैं बताना, ए 2 बार, देखो बी कितना 2 बार, और सी भी 2 बार। इसका तो यहां से आप टोटल ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी, टोटल सैलरी लेके आ सकते हो। 2 तो कॉमन आ जाएगा, सब में से 2 कॉमन, बाकी इन सबको आप ऐड कर लो। 15,050 प्लस 15,350 प्लस 15,200, इन सबको आप ऐड कर लो। तो इसे आप ऐड कर लो, ये तो 45,000 हो ही चुका है। 0 0 3 2 5 और 1 6, तो 45,600 आपका ये आ गया। तो टोटल कितना आ गया आपका, ये 45,600। बताइए हाँ या ना। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया वो चीज आप लोग समझ गए। मैं शुरुआत से मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं चला वो चीज आप समझ गए हो क्या, क्योंकि यहां पर आप लोग ये 2 से 2 को कैंसिल कर लोगे, इसलिए मैं शुरुआत से मल्टीप्लाई करके नहीं चला। हाँ विजिबल तो प्रॉपर है ना, हाँ सर प्रॉपर विजिबल ही होगा आपको। ये मैं मिटा देता हूं, एडिशन ही तो किया है हमने। अच्छा अब बेटा आप लोग मुझे बताओ कि ए बी सी की टोटल सैलरी कितनी आ गई मेरे सामने, ए प्लस बी प्लस सी। आप लोग बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी जो आ चुका है वो आ चुका है 45,600। मुझे मंथली सैलरी ऑफ क्या निकालनी है, ए निकालना है। ए की मंथली सैलरी मुझे बतानी है। मुझे बताओ अगर मैं बी प्लस सी की मंथली सैलरी को ए बी सी से माइनस कर दूं, समझो इधर, अगर ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज सैलरी, मंथली सैलरी, टोटल सैलरी कितनी, 45,600। और आपको यहां यह भी पता है कि बी प्लस सी की कितनी सैलरी है, तो आप बोलोगे सर 15 का अगर मैं दोगुना करूंगा 30 और 350 का 700, 30,700। मैं ये 30,700 इससे माइनस अगर करूंगा तो आप मुझे ये बताओ कि ये सब तो कैंसिल, और इससे इसे माइनस करोगे तो 16 माइनस 7 9, और ये 4 बचेगा,
और ये कितना बचेगा आपका, एक 14,900 बचेगा। तो 14,900 किसकी सैलरी आ गई आपकी, ए की सैलरी आ गई। ए की सैलरी कितनी, 14,900, ऑप्शन बी। बताइए, बोलिए, क्या समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, अगर समझ रहे हो तो। समझदार बच्चे हो तो स्क्रीनशॉट लो, और नहीं हो समझदार तो दोबारा समझाऊंगा मैं आपको, समझदार बनाऊंगा मैं आपको। और पता है आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। टाइमर की बात कर लेते हैं, दोबारा सेट कर दिया, और लो टाइमर 1.5 मिनट का आपको ये मिल गया। करिए करिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आप लोग। 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व करके फटाफट से आप लोग मुझे बता दीजिए। इस वाले से पहले आप 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना। इस वाले से पहले ना ये करो, क्योंकि इस टाइप का ये भी हमने कराया है आपको, पीछे वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था। बताइए क्या होगा आंसर इसका, करिए सॉल्व, बताइए आंसर फटाफट से सारे बच्चे मिलजुल कर। सेवेंटी टू आ रहा है शिवानी का। और बच्चे करिए आंसर। चलिए मैं बताता हूं अभी आपको, है ना, अब मैं बता देता हूं। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर इज 71 किलोग्राम। ठीक है, अगर पी क्यू और आर अगर मैं तीनों का देखूं तो एवरेज वेट 71 किलोग्राम है। देन आपको बोला है इफ एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू इज 66 किलोग्राम, पी और क्यू का कितना है 66 किलोग्राम, एंड क्यू और आर का कितना है 76.5 किलोग्राम। ठीक है ना भाई, तो आपको क्यू का बताना है। आप मुझे ये बताओ कि पी और क्यू का होना कितना चाहिए था, 71। सबका जब 71 है तो इनका भी 71 ही आना चाहिए था, होना चाहिए था 71, लेकिन है 66। कितना कम है, आप लोग सर 5 कम है। कितने की कमी है, 5 की कमी है। कितने पे कमी है, 2 पे कमी है। तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा, माइनस का 10। क्यू और आर का होना कितना चाहिए था, 71, है कितना 76.5, कितना ज्यादा है 5.5। कितने लोगों का, 2 लोगों का। कितना ओवरऑल कितना ज्यादा आ गया, +11 माइनस 10, नेट डेविएशन आ गया प्लस का 1। ये प्लस का 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि क्यू को हमने 2 बार ले रखा है, तो क्यू का क्या रहा होगा, 71 से भी +1 रहा होगा, 72 किलोग्राम। दैट्स इट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये +1, ये 1 क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने क्यू को 2 बार ले रखा है ना, तो ये क्यू की वजह से एक ज्यादा आ रहा है, मतलब क्यू एक ज्यादा है ना, तो एवरेज से क्यू एक ज्यादा है, तो 71 से एक एक्स्ट्रा 72 किलोग्राम। पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ, करो। देखो क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसे खुद ही समझा देता हूँ, अब आपको कोई दिक्कत है भी नहीं, डायरेक्ट समझाता हूँ, है ना। ए और बी का जो एवरेज वेट है ना, वो 20 किलोग्राम है। 20 ईयर से एवरेज वेट नहीं, एवरेज एज है।
20 किलोग्राम है, कितने लोगों की? 2 लोगों की, तो 20 × 2 कर लिया मैंने, थोड़ा साफ से लिखता हूं मैं, 20 × 2 कर लिया आपने। फिर आपको ये बोला है कि ए की जगह अगर ए को रिप्लेस कर दे सी, इसका मतलब बी प्लस सी हो जाए, तो इनका एवरेज वेट हो जाएगा 19, एवरेज एज या फिर जो भी है ना, और फिर सी को रिप्लेस करे बी, सी की जगह रिप्लेस करे बी, सो क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज वुड बी 19 ईयर्स इफ सी वर रिप्लेस बी। अगर ये जो बी है ना, इसे रिप्लेस करे सी, इसी ऊपर वाले की बात कर रहा है, इससे ऊपर वाले की, इसी को अगर रिप्लेस करे सी, इसका मतलब यहां पर ए तो रहे, दूसरे कलर से लिख देता हूं, यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि अब ए तो रहे लेकिन बी की जगह सी आ जाए, तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 21। आप मुझे ये बताओ, क्या ये आपका ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल बन रहा है। और इसे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये कितना बनेगा? 60। आप इससे इसे माइनस कर, इससे इसे डिवाइड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना मिलेगा? 60। अब आपको क्या पता है, यहां से आपको निकालना किसका है? आपको निकालना है ए बी सी तीनों की निकालनी है। तो भाई कोई दिक्कत भी नहीं, हम तो एक ऑप्शन भी उठा लेंगे। अगर मैं ए और बी, यहां पर मैं क्या करूं मेरे भाई, मैं यहां पर क्या करूं कि ए बी सी तीनों की तो मुझे पता है 60 एज है, और ए और बी की कितनी है? 40 है, तो सी की 20 हो गई। क्या ये सबको समझ आ रहा है? कैसे कर लिया मैंने? 60 माइनस 40, और यहां पे बचा हुआ कौन है? सी। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं ए की एज, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे तीनों की 60 है, यहां कितना हो रहा है? 19 2 38, तो इसकी 42 बची होगी, सॉरी 22 बची होगी। कितना? 22। ठीक है, अब बचा हुआ कौन है? बी। ये 20, ये 22, 42 हो चुका है, तो ये 18 का ही रहा होगा, क्योंकि टोटल तो आपको क्या बनाना है? 60 बनाना है। ऑप्शन में देखो 22, 18 और 20 कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एकदम ठीक आंसर है। हाँ, वेरी गुड शिवानी, ऑप्शन ए। क्लियर है? वेरी गुड। आप लोग क्वेश्चंस करते रहो, है ना। नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसे करो फटाफट से, बताओ। बताइए, एम का एवरेज वेट आपको बताना है, एम का वेट बताना है, नॉट एवरेज वेट, एम का वेट बताना है आपको। 22, 18, 20 शिवानी बिल्कुल ठीक है, 22, 18, 20 बताइए। हाँ जी, टाइमर दे देता हूं आप लोगों को। करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं बहुत सारे, अब आपको आंसर बता देना चाहिए। इस टाइप का भी थोड़े पीछे मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, आई होप आप लोगों को याद होगा।
चलिए टाइम खत्म हो चुका है ना। मैं बताता हूँ आप लोगों को, आपने करना क्या है, एल एम एंड एन 93 किलोग्राम, एल एम और एन 93 किलोग्राम। देन बता रखा है एल एंड एम भी 89, एल और एम कितना है, एल और एम कितना है 89 किलोग्राम, और एम और एन कितना है भाई 96.5 किलोग्राम। आप मुझे ये बताओ, आप ही लोग बताओगे कि एम का वजन आपको निकालना है, होना चाहिए सबका 93 है, 89 कम कितना है सर, तो आप बोलोगे सर 4 की कमी है, कितनों पे 2 पे, तो ओवरऑल 8 की कमी आ गई। होना चाहिए 93 है कितना 96.5 है कितना ज़्यादा 3.5 ज़्यादा है, कितनों का ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 2 का, तो आप बोलोगे सर ज़्यादा कितना है 3.5 और 2 डबल 7, नेट डेविएशन कितना आया -1। इसका मतलब ये जो -1 आ रहा है एम की वजह से आ रहा है ना, एम 2 बार लिया गया तो -1 आया, इसका मतलब एम यहाँ से एक कम रहा होगा, एम का एवरेज वेट 92 किलोग्राम रहा होगा। 92 ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 92 मतलब ए। करिए अगला, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 23rd, करिए बेटा, करिए भाई करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या होगा आंसर मुझे आप लोग बता दीजिए सॉल्व करके। हाँ, बड़ी शिवानी 2 बच्चे कर रहे हैं धुआंधार, बाकी बच्चों का कोई भी अता पता नहीं है। बताइएगा 5 सेकंड और ये भी टाइम खत्म। चलिए मैं बताता हूँ आपको, एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई जेड 74, एक्स वाई जेड 74 किलोग्राम, एक्स एंड वाई 78। मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, बाकी फिर आपकी मर्जी है कि आपने कैसे पढ़ना है। और इसके अलावा आपको दे रखा है वाई एंड जेड 68 और वाई और जेड का कितना 78। आप मुझे ये बताओ ओवरऑल कितना ज्यादा हो रहा है, 74 होना चाहिए, 68 है, तो कमी कितने की, आप बोलोगे 6 की कमी है, कितने पे 2 पे, ओवरऑल -12। कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, कितने लोगों का 2 का, तो ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया 8। कमी ओवरऑल नेट डेविएशन -4, क्यों, क्योंकि इसे 2 बार है तो इससे 4 कम रहा होगा। 70 ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए ऑप्शन बी क्या समझ आया, 72 नहीं होगा शिवानी, 70 होगा इसका 70। हाँ बरी आपका बिल्कुल ठीक है, शिवानी ठीक है आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है 70 विल बी योर करेक्ट आंसर, 70 किलोग्राम। नेक्स्ट करिए, हम पास नहीं तो क्या हुआ, दिल में यादों की सौगात है। बताइए क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, करिए बताइए। बताइए बताइए फटाफट से।
31 भी आंसर आ रहा है बच्चों का। चलो मैं बताता हूँ अब आपको। देखिए बोला है द एवरेज क्वेश्चन में आपको बोला गया है द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 32 if each of the first 3 number is decreased by 4 and last 3 numbers are increased by 2 then new average। बताइए क्या बोला। 31 आ रहा है बरीका और शिवानी का, और कोई बच्चा? बोलिए बोलिए, और बताइए कोई। देखो मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट करना समझाता हूं, है ना। आपको बोला गया है क्वेश्चन में द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32। 6 नंबर है आपके, 1 2 3 4 5 6, इनका एवरेज है 32। विजिबल है प्रॉपर? नहीं हो ना तो बता दो, दिया करो। अबे यार, ये 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर, एवरेज इज व्हाट 32। आपको आगे ये बोला है इफ ईच ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 4। ये पहले 3 नंबर आपके हर एक को डिक्रीज किया मैंने 4 से, हर एक को डिक्रीज मैंने किया 4 से, एंड अगले जो तीनों नंबर है इंक्रीज बाय 2। अगले तीनों नंबर आपको 2 से इंक्रीज हो रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कितने नंबर डिक्रीज हो रहे हैं? 3 से 4, 4 से डिक्रीज हो रहे हैं 3 नंबर, तो 4 से डिक्रीज 3 नंबर, तो ओवरऑल कमी कितने की आएगी? 12 की। यहां कितने नंबर बढ़ रहे हैं? 3, तो ओवरऑल कितना ज्यादा आएगा? 6। लेकिन ये बताओ प्लस का 6 माइनस का 12, ओवरऑल तो माइनस का 6 रहेगा ना, मतलब ओवरऑल 6 की कमी आ जाएगी। कितनों पे? 6 पे। तो मुझे बताओ एवरेज क्या 1 से कम आ जाएगा? 32 से 1 कम हो जाएगा, 31 विल बी योर करेक्ट आंसर। जिन भी बच्चों का 31 एकदम बढ़िया। नेक्स्ट करो। ऐसे अगला क्वेश्चन है, करके और बता दो मुझे आंसर। बताइए बताइए बताइए। वो हर शाम सुहानी होती थी, हम कॉफी साझा करते थे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? आप सारे बच्चे एक दिन शायरी सेशन भी रखेंगे, शायरियां सुनाएंगे। देखो बोला देर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 7, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 रुपीज पर डे, while the average expenditure per head decreased by 1 rupees, find the original expenditure of mess। बता दीजिएगा। टाइमर ये रहा आपके सामने। ये क्या हो रखा है? 1 मिनट लेकिन 30 सेकंड को चाहिए। करिए। 31 तो आ चुका है, लेकिन इसका आंसर बताइए। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया ना, पाप लगेगा भाई। कर दो लाइक, कोई पाप नहीं लगेगा, बस लाइक करो सेशन को, है ना। लाइक शेयर तो बहुत जरूरी है। फोर 20 आ रहा है शिवानी का।
420। दीपू सर मैंने तो किया है, कहाँ किया है बताओ? अच्छा सेशन लाइक किया है आपने, लाइक किया फिर तो बहुत अच्छा है, लाइक कर दिया फिर अच्छा है भाई दीपू भाई, है ना? लाइक करना बात अच्छी है। शिवानी ठीक है, 420 आपका मैं देख चुका बेटा। और बच्चे बताओ, और बच्चों का भी देख रहा हूँ एक बार मैं। 420 ऑप्शन ए है ना? चलो नहीं बता रहा कोई और, मैं आपको करा देता हूँ फिर तो सॉल्व। बोला देर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 7, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस इंक्रीज्ड बाय 42 रुपीज पर डे, while the average expenditure per head decreased by 1 rupees. Find the original expenditure of mess. आप एक काम करो, आप ये मान लो यहां पर कि एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मेस, पहले एवरेज मतलब पहले का मतलब आप ले लो इनिशियली, इनिशियली एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ मेस इज ए रुपीज रहा होगा। पहले कितना रहता होगा? ए रुपीज पर हेड पर डे का है, ए रुपीज पर हेड पर डे का है। और अब आपको पता है 1 रुपए से बढ़ गया है, तो अब जो हुआ है ना, अब फाइनली वो आपका कितना हो चुका है? तो आप बोल दो ए प्लस 1 रुपीज, एवरेज 1 से बढ़ गया ना, एवरेज हेड डिक्रीज्ड बाय 1 रुपीज, डिक्रीज्ड बाय 1 रुपीज, इसका मतलब अब हो गया आपका ए माइनस 1 रुपीज पर डे पर हेड। समझो इतनी बात को, इतनी बात समझ आ जाए तो बोलो, इतनी बात को समझो, यही आंसर पक्का। अब कितना हो गया आपका? एवरेज डिक्रीज बाय कितना हो गया? 1, तो ए माइनस 1 हो चुका है। बोलिए हाँ या ना? चलिए समझिए, आप मुझे ये बताइए, अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो पहले खर्चा कितना होता होगा? आप लोग बोले 35 स्टूडेंट थे ना, हर एक का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था? ए, तो पहले खर्चा होगा 35 इंटू ए। और अब खर्चा कितना है? तो अब तो 7 स्टूडेंट बढ़ गए, तो 35 प्लस 7 42 हो गए, 42 स्टूडेंट सबका ए माइनस 1। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा अब आप मुझे बताइए कि इन्होंने ये बोला कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है? 42 रुपए एक्सपेंडिचर में, इसका कितना? एक और आ गया बंदा, उससे 42 रुपए बढ़ गया, और फाइनली हो कितना गया? 42 इंटू ए माइनस 1। तो मुझे बताइए ये दोनों एक्सपेंडिचर इक्वल होंगे? क्योंकि ये 35 लोगों का था, और जो 7 लोगों के आने से 42 रुपए एग्जैक्ट बढ़ा है, वो मैंने बढ़ा दिया और इसके बराबर रख दिया। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ये 35 ए प्लस 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 35 ए प्लस 42, और बराबर किसके जाएगा ये? आप बोलोगे 42 ए माइनस 42, इसके बराबर ये जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 35 माइनस 42, 42 माइनस 35 तो 7 आएगा। कितना आएगा? 7। और ये 42 और 42 जुड़ जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी 12। अगर ए की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब पहले जो एक्सपेंडिचर था वो 12 रुपीज पर हेड पर डे था, और अब वाला अगर बोलोगे तो 12 माइनस 1 11 रह गया। तो उन्होंने ये पूछा है, तो फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है, एवरेज था 12, ओरिजिनली लोग कितने थे? 35। तो 12 पंजे 60 से 0 कैरी 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 42। तो 420 ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। तो हाँ ही होगा आपका आंसर जहां तक मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए सॉल्व। ये वाला भी ऐसे ही है जैसे ये बताया है, बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। करिए, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। बताइए।
करिए सॉल्व। अरे करिए सॉल्व। अरे यार ये टाइम थोड़ा और बढ़ाया जाए क्या? अब करो शुरू, 1 मिनट का टाइम, मैं हट नहीं पाया था वहाँ से। हाँ जी बताइए। चलिए खत्म है, 11 सेकंड बचा हुआ है, टाइम छोड़ देते उसे, इतना रहम करते उस पर। There were 42 students in a hostel. Due to admission of 13 new students, expenses of mess is increased by 30 rupees per day. While per head expenditure is increased by reduced by 3 rupees. तो आप मान लो पहले एवरेज ए था और अब का एवरेज है ए माइनस 3 रुपीज पर हेड पर डे। पहले स्टूडेंट्स कितने थे? 42, तो टोटल खर्चा हो गया ये। और अब स्टूडेंट 13 और नए आ गए, है ना, तो 42 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 55। अब स्टूडेंट हो गया आपके 55। एक और चीज आप यहां पे समझो, अब जो आपका इंक्रीज हुआ है वो 30 रुपए से इंक्रीज हुआ है, तो आप 30 रुपए और जोड़ो तो ये दोनों हो गए बराबर। क्लियर? तो ये हो जाएगा 42A जमा 30, और बेटा ये बराबर हो जाएगा आपका किसके? 55A माइनस 55 इंटू 3, 3 5 15 से 5 कैरी 1, और 5 3 15 और 1 16 165। ठीक है भाई? अरे बोलो बोलो ना। ठीक है सर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं एज ए स्टूडेंट, मैं इसे देखूं तो 55 माइनस 42 तो 13A आ जाएगा, और बराबर 165 को मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो 165 प्लस 30 195 हो जाएगा। और सर ए बराबर हो जाएगा 13 एकम 13, 13 पंजे 65 15। अगर ए की वैल्यू 15 आ गई तो मैथ्स का प्रतिदिन मूल खर्च आपको ज्ञात करना है, तो 15 इंटू 42 आप कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, तो सर 630 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन बी, वेरी गुड। तो चलो फिर आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। क्वेश्चंस तो अभी हैं बहुत सारे, आपको फिर इसका अगला क्वेश्चंस लगभग 70 होंगे, है ना, सारे 70 डाल रखे थे इसमें क्या? लगभग 70 क्वेश्चंस हैं, सारे इसमें डाल रखे हैं, मैं आपको आगे अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है भाई? अरे बोलो हाँ ना, देख रहे हो आप 70 से भी ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो ये अनाउंसमेंट आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए कि अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करके। बाकी आपको मैंने वो बता दिया कि आपका सिर्फ और सिर्फ वो 1 दिन का ऑफ चल रहा है, जहाँ पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल रहा है अगर आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक लेते हो 1 साल वाला। तो ठीक है, तो आप अनअकैडमी प्लस का फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो। आइकॉनिक लेना आइकॉनिक ले लो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लस वाला है 9680 का, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 8712, और 6 महीने का 7920 का, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 7128। आप 2 साल के साथ जाना चाहते हो 14080 का, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 12672। इसके अलावा भाई आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लो, PDF के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वीडियो को लाइक और शेयर करो। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय, गुड नाइट।